दोस्तों क्या आप कभी इमेजिन भी किए हैं अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो क्या विश मांगता। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो क्या विश मांगता। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल एक बहुत ही प्रीशियस ऑब्जेक्ट है और इसे कोई भी विश मांगा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे जामासु ने गोकू की बॉडी का विश मांग के गोकू ब्लैक बना था। अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हीरोज के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि थैनोस ही है, जिससे मार्वल के हीरोज को कड़ी सामना करना पड़ा था क्योंकि सभी इन्फिनिटी स्टोन को जमा करके थैनोस गॉड लाइक पावर को अचीव कर लिया था। सभी स्टोन्स को जमा करने के दौरान थैनोस के सामने कई सारे चैलेंजेस भी आए थे और बहुत सारा चीज का सामना करना पड़ा था। पर दोस्तों क्या आप इस दौरान कभी इमेजिन भी किया है कि अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो क्या विश मांगता। अगर आप ऐसी चीज के बारे में इमेजिन नहीं किए हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, सभी इन्फिनिटी स्टोन को एक बार में ही कलेक्ट करने का विश। दोस्तों आपको भी पता होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और कॉमिक्स में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन के पावर के ऊपर कंट्रोल किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कंट्रोल थैनोस का ही था। थैनोस सभी इन्फिनिटी स्टोन को खोजने के लिए अपना बहुत साल लगा दिया था और फाइनली इन्फिनिटी वॉर तक वो सभी को कलेक्ट भी कर लिया था। इस दौरान दोस्तों बहुत सारे हीरोज कई बार इसको रोकने का कोशिश भी किए थे, लेकिन अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो डायरेक्ट ही विश मांग के सभी इन्फिनिटी स्टोन को अपने कब्जे में ले लेता। लास्टली अगर ऐसा होता तो शायद सोल स्टोन के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ता, यानी दोस्तों हमारी गमोरा अभी भी जिंदा होती। नंबर 9, गमोरा को वापस लाने का विश। दोस्तों भले थैनोस का प्यार देखने का स्टाइल पूरी तरीके से अलग है, पर दोस्तों यहाँ पर थैनोस को एक पिता होने का फीलिंग अच्छी तरीके से पता है। भले गमोरा थैनोस को हिट करती थी, लेकिन थैनोस गमोरा को बहुत ही ज्यादा चाहता था। इसीलिए सोल स्टोन को पाने के लिए जब थैनोस गमोरा को सेक्रीफाइस कर दिया था तब थैनोस बहुत ही रोया था। कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइस वाला चीज करने के लिए थैनोस को फोर्स भी किया गया था। इसके अलावा अगर हम ड्रैगन बॉल्स को देखते हैं तो इस ड्रैगन बॉल की मदद से खोई हुए लाइफ को वापस लाया जा सकता है। यहाँ पर अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो डेफिनेटली गमोरा के लाइफ को वापस ला लेता। हमारा दोस्तों ये माना है, आपका क्या माना है कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। नंबर 8, अल्टीमेट रिसोर्स का विश। दोस्तों थैनोस पूरी सभी लाइफ में से आधे लाइफ को मिटा देना चाहता था क्योंकि वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्स की कमी से खुद को डिस्ट्रॉय ना कर ले, और कहीं ना कहीं दोस्तों उसके प्लैनेट में ये सब हो चुका था, यानी दोस्तों रिसोर्स का कमी हो चुका था। यहाँ पर अगर वो ड्रैगन बॉल्स को एक्सेस कर पाता तो वो डायरेक्ट सभी प्लैनेट में अल्टीमेट रिसोर्स होने का विश मांग सकता था, जिसकी वजह से रिसोर्स अल्टीमेट हो जाता और पॉपुलेशन जितना भी बढ़े कोई भी टेंशन नहीं रहता। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ओवर पॉपुलेशन का डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। ओवर पॉपुलेशन उस घटना को कहते हैं जब दोस्तों रिसोर्स कम पड़ जाता है और पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इसको दोस्तों ओवर पॉपुलेशन बोला जाता है। नंबर 7, पॉपुलेशन को मारने के अलावा आधा यूनिवर्स को दूसरे डायमेंशन में भेजने का विश। दोस्तों जैसे कि हम आपको पहले पॉइंट में बता चुके हैं कि थैनोस अगर ड्रैगन बॉल एक्सेस कर पाता तो वो लोगों को बिना मारे अल्टीमेट रिसोर्स के विश को मांग सकता था। पर दोस्तों इसके अलावा और एक विश हो सकता है जो कि शायद थैनोस मांग सकता था। थैनोस के पास अगर ड्रैगन बॉल्स होता तो वो बिना किसी को मारे ये भी मांग सकता था कि पूरा आधा यूनिवर्स को किसी दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर दिया जाए। भले ये सोल्यूशन बेस्ट नहीं होता, पर एटलीस्ट लोग मरने की वजह जिंदा तो रहते और सेफ रहते। ये करने के लिए थैनोस को एक विश से ज्यादा विश को लगता, और इस केस में दोस्तों थैनोस को प्लैनेट नमी का ड्रैगन बॉल का जरूरत पड़ता। मतलब आधा पॉपुलेशन इस डायमेंशन में और आधा पॉपुलेशन दूसरे डायमेंशन में। नंबर 6, नेबुला का ओरिजिनल बॉडी वापस लाने का विश। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो जब नेबुला छोटी थी तब थैनोस नेबुला के वर्ल्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उस दौरान नेबुला के पेरेंट्स भी मारे गए थे। फिर थैनोस ये डिसाइड करता है कि वो नेबुला को खुद से बड़ा करेगा। यहाँ पर भले वो नेबुला का केयर करता था, पर थैनोस उसके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए साइबरनेटिक पार्ट्स का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से नेबुला बहुत ही ज्यादा टर्चर हुई थी। यहाँ पर नेबुला को थैनोस की वजह से बहुत ही ज्यादा पेन सहना पड़ा था। फिर दोस्तों एंड गेम में थैनोस को ये रिग्रेट हुआ था कि वो अच्छा नहीं किया था नेबुला के साथ। इसकी वजह से दोस्तों अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो जरूर विश मांग के नेबुला की ओरिजिनल बॉडी को वापस ले आता। नंबर 5, उसके प्लान के दौरान सबको ठीक करने का विश। दोस्तों थैनोस ये चीज में विश्वास करता है कि अगर यूनिवर्स का आधा लाइफ को मिटा दिया जाए तो यूनिवर्स के लिए अच्छा ही होगा, मगर दोस्तों वो लोग जो अपनों को खोए हैं उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। ये था थैनोस का सोच। पर दोस्तों यहाँ पर एंड गेम में वो फिर से डिसाइड किया था कि यूनिवर्स को आधा से फाड़ दिया जाए और इन्फिनिटी स्टोन को यूज करके एक नया यूनिवर्स को क्रिएट किया जाए, जिसकी वजह से जितने भी लोग थे सबको अपनों का खोने का दुख ना हो। इस चीज में बहुत ही ज्यादा लॉस होता,
और कहीं ना कहीं दोस्तों रियलिटी भी चेंज हो जाता। इसकी वजह से थैनोस ये नहीं किया था। अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो डायरेक्ट सबके लिए विश ही कर लेता, जो इस दौरान सर्वाइव किए हैं उनका सब पेन और दुख दूर हो जाए। नंबर 4, इन्फिनिटी स्टोन इम्यूनिटी के लिए विश। दोस्तों आपको भी पता होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस सभी स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन्फिनिटी स्टोन की पावर का बराबरी कर सके। अगर आप एंड गेम में देखते हो तो जरूर दोस्तों एंड गेम के दौरान देखे होंगे कि आयरन मैन स्टोन की पावर को यूज करके थैनोस को और उसकी फोर्स को मिटा देता है। पर दोस्तों यहाँ पर अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो ये चीज को वो अवॉइड कर सकता था। अगर वो स्टोन की पावर से बचने का विश को मांग लेता तो दोस्तों वो कभी भी डस्ट में चेंज नहीं होता। नंबर 3, उसके सिविलाइजेशन को वापस लाने का विश। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो थैनोस का जन्म प्लैनेट टाइटन में हुआ था और वो गॉड लाइक बीइंग वाली प्रजाति का एक हिस्सा भी था, लेकिन वो प्रजाति खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया था क्योंकि उस दौरान ओवर पॉपुलेशन हो चुका था और साथ में रिसोर्स का भी कमी हो गया था। इसके वजह से थैनोस सजेस्ट किया था कि प्लैनेट का आधा पॉपुलेशन को मिटा दिया जाए। थैनोस जब खुद के पीपल्स का डिस्ट्रक्शन देख लिया था तब उसके दिमाग में आ गया था कि ऐसा सिचुएशन फिर कभी नहीं होना चाहिए। वो अपने पीपल्स को बहुत ही ज्यादा केयर करता था। इसके वजह से अगर थैनोस ड्रैगन बॉल्स को एक्सेस कर पाता तो वो अपने वर्ल्ड को डेफिनेटली वापस लाता, यानी दोस्तों उसके सिविलाइजेशन को फिर से वापस ला लेता। नंबर 2, इन्फिनिटी स्टोन को हाइड या तो डिस्ट्रॉय करने का विश। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो इन्फिनिटी स्टोन में इतना पावर होता है कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके वजह से थैनोस डिसाइड किया था कि वो सभी इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसने कर भी दिया था। जब वो इन्फिनिटी वॉर में स्नैप करता है तो पूरी आधी पॉपुलेशन मिट जाती है और साथ में वो इन्फिनिटी स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वो अधमरा हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो स्टोन को डिस्ट्रॉय करने का विश भी मांग सकता था बिना खुद को नुकसान पहुंचाए, या तो स्टोन्स को छुपाने का भी विश मांग सकता था। यहाँ पर दोस्तों अगर मेरा मानो छुपाना तो सही होता, क्योंकि दोस्तों अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो वो उसको फिर से यूज कर सकता था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है पूरा हाफ यूनिवर्स को उड़ाने का विश। दोस्तों थैनोस का यही मानना था कि अगर यूनिवर्स का आधा लाइफ को खत्म कर दिया जाए तो फिर यूनिवर्स को बचाया जा सकता है, और साथ में इसके दिमाग में बस यही रहता था अगर यूनिवर्स को उड़ाने का काम करना है यानी पेलने का काम करना है तो इसके लिए उसको सभी इन्फिनिटी स्टोन को खोज के लाना पड़ेगा। नहीं, थैनोस अपने फिंगर की मदद से स्नैप भी किया था, जिसको कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे डार्केस्ट मोमेंट माना जाता है। लेकिन ये एक स्नैप के चक्कर में थैनोस का सभी इन्फिनिटी स्टोन पाने का सफर बहुत ही लंबा रहा था। यानी दोस्तों हमारे कहने का मतलब यह है कि थैनोस पहले गॉन्टलेट को पाया, सभी स्टोन्स को जमा किया और उसके बाद हाफ पॉपुलेशन को मिटाना है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया था और ना जाने ये कितने हीरो से बैटल भी किया था। पर दोस्तों यही चीज थैनोस ड्रैगन बॉल की मदद से सिप और सिप विश मांग के कर सकता था। विश के जरिए सभी लाइफ का आधा लाइफ को एलिमिनेट कर सकता था, जिसकी वजह से उसको इन्फिनिटी स्टोन्स का मदद नहीं लेना पड़ता। इसके बाद वो सभी स्टोन्स को वापस लाके ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय भी कर पाता, जिससे कि उसके विश को कोई भी चेंज नहीं कर पाता। और दोस्तों अगर यहाँ आप नजर डाले तो दोस्तों लास्ट वाला पॉइंट यानी नंबर 1 पॉइंट थोड़ा गोगो ब्लैक जैसा हो गया है। तो दोस्तों यही था, अगर थैनोस के पास ड्रैगन बॉल्स होता तो वो क्या विश मांगता। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।